आखिर प्रशांत किशोर से इतना खौफ क्यों? क्यों घबरा गई है बीजेपी वाली नीतीश सरकार? खबर क्या है? खबर यह है दोस्तों, कल मरीन ड्राइव के पास प्रशांत किशोर के पास जन सुराज का एक निजी जमीन में टेंट लगाया जा रहा था और इस टेंट को रुकवाने के लिए भारी संख्या में प्रशासन वहां पहुंच गई। मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसानों के द्वारा दी गई निजी जमीन पर टेंट लगाने से क्या ही दिक्कत हो सकती है? सवाल यह नहीं है दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी और जेडीयू के लिए सबसे बड़ा कोई सिरदर्द अगर है तो वो है प्रशांत किशोर। दोस्तों आपको बताते चले कि प्रशांत किशोर इन दिनों लगातार अनशन पर हैं। अभी तक वो अनशन तोड़े भी नहीं हैं, लेकिन प्रशासन का इस तरह का रवैये से साफ जग जाहिर होता है दोस्तों कि नीतीश कुमार अपने बीजेपी और कुछ ब्यूरोक्रेट्स के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। और यह भी जान लीजिए कि बिहार में कैसे रक्षक बन गए हैं भक्षक। सही सुना दोस्तों, खबर है सारण जिले के मकेर थाना के थानाध्यक्ष ने अपने होमगार्ड सिपाही के साथ एक स्वर्ण व्यवसायी से 32 लाख रुपए छीन लेता है शराब चेकिंग के नाम पे। दोस्तों मामला क्या है? मामला यह है, छपरा टाउन थाना क्षेत्र के रौजा निवासी स्वर्ण व्यवसायी रोहन कुमार अपने निजी वाहन से मुजफ्फरपुर जा रहे थे। NH 722 से जाने के क्रम में मकेर थाना के थानाध्यक्ष ने अपने होमगार्ड सिपाही के साथ गाड़ी को रुकाता है और शराब चेकिंग के नाम पे गाड़ी को तलाशता है। और इसी क्रम में होमगार्ड का सिपाही गाड़ी में रखे 32 लाख रुपए के 2 बैग, जिसमें से एक बैग उतार लेता है और थानाध्यक्ष उस स्वर्ण व्यवसायी को जान से मारने तक की धमकी देकर वहां से डरा धमका कर भगा देता है। सुनिए इस मामले पर सारण एसपी का क्या कहना है। बजे के लगभग हमारे पास रोहन कुमार पिता स्वर्गीय राजकुमार गुप्ता के साथ कुछ लोग आए थे, जिन्होंने इस बात की खबर दी कि मकेर थाना अंतर्गत रेवा घाट पुल से 1 किलोमीटर पहले उनकी गाड़ी को रोक करके पुलिस गाड़ी में शामिल कुछ लोगों द्वारा जो है उनके पैसे जो है हथियार का भय दिखा करके, गांजा शराब रखने का भय दिखा करके उनसे उनके पैसे ले लिए गए हैं, जो करीब 32 लाख रुपए, 64 लाख ये लोग लेके जा रहे थे और 32 लाख का एक बैग रख करके बाकी 32 लाख इनको दे करके वापस भेज दिया गया। मारपीट भी की गई। इस सूचना पर तुरंत SDPO मढ़ौरा नरेश पासवान के नेतृत्व में जो है जांच दल का गठन किया गया और तुरंत जो है इसमें फोटो और नंबर के आधार पर जो है हम लोगों ने कार्रवाई करी। उसमें जो है पीड़ितों को फोटो वहां के दिखाए गए, मकेर थाना के जितने लोग हैं उन सबकी फोटो पहचान करवाई गई, जिसमें उन्होंने पहचान करके ये बताया कि ये थानाध्यक्ष मकेर थानाध्यक्ष रवि रंजन कुमार और उनके ड्राइवर अनिल कुमार सिंह का जो है उसमें नाम पहचान किया। तो इस सूचना पर तत्काल उन दोनों को जो है उन दोनों की खबर ली जाने लगी, जिसमें कि मकेर थानाध्यक्ष को हिरासत में लेते हुए पूछताछ की गई और इस सारी घटना का खुलासा हुआ, जिसमें कि सारे पैसे जो है जो होमगार्ड का ड्राइवर है उसके जो रूम है उससे जो है बरामद किए गए हैं। 32 लाख रुपए पूरे बरामद हो गए और उसके बाद जो है इसमें पूछताछ आगे करते हुए उसको तत्काल हिरासत में लिया गया है। गृह चालक जो है उसकी अभी तलाश जारी है, उसको भी हम लोग बहुत जल्दी पकड़ लेंगे। तो इस प्रकार इस मामले का खुलासा हुआ है, जिसमें कि पुलिस के थानाध्यक्ष और उसके ड्राइवर के द्वारा इस तरह की घटना कारित की गई है। इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए तत्काल प्रभाव से उसे निलंबित भी कर दिया गया है और सुसंगत धाराओं में केस कर करके उसे जेल भेजा जा रहा है। ये सारे लोग वर्दी में थे या कि सिविल ड्रेस में थे? ये लोग वर्दी में थे, ऊपर जैकेट पहना हुआ था। गर्मी का ठंडे का समय था, सुबह 9 साढ़े 9 बज रहे थे, तो ऊपर नीचे वर्दी और वर्दी का जूता था, जिससे ये लोग पहचान रहे थे कि वो वाकई में पुलिस वाले हैं। पहले ये संदेह भी लग रहा था कि पुलिस की वर्दी में कोई अन्य गिरोह तो इस तरह का कार्य नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले भी पूर्व में कई जगहों से इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। तो इस बात की ताकीद की गई कि नहीं, ये जो है पुलिस के ही जवान थे, पुलिस के ही लोग थे। तो फिर जो है इसमें हम लोगों ने आगे छानबीन करी। सर कैसे मतलब ये लोग अनुसंधान में क्या है, कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया? देखिए, ये लोग छपरा रौजा के रहने वाले हैं। राजकुमार गुप्ता जो अब नहीं रहे, उनके पुत्र हैं रोहन कुमार, और उनके साथ ड्राइवर था जो, वो 2 लोग इसमें जो है अपनी जमीन का पैसा बेच करके 64 लाख रुपए व्यापार के सिलसिले में मुजफ्फरपुर ले जा रहे थे। और आपने क्या पूछा था सवाल? क्या खुलासा क्या हुआ? खुलासा यही हुआ है कि इन लोगों ने जो है शराब की सूचना के आधार पर गाड़ी को रोका और उसके बाद पैसे देख करके जो है उसमें
पैसे की हेराफेरी करी है और इस तरह का जो है हथियार दिखा करके भय भी दिखाया है और उसमें शराब और गांजा रखने की बात भी सामने आ रही थी कि इनको भय दिखाया गया ताकि ये लोग भाग जाए वहां से। तो भाग करके फिर जिन्होंने जो है हमारे पास आए और हमने इस पे जो है तुरंत संज्ञान लिया। इसके पहले ऐसी घटना कोई अंजाम दिया है सर ये लोग? नहीं, ऐसी बात अभी तक तो सामने नहीं आई है, हम लोग उस पर भी जांच कर रहे हैं। सर थाना प्रभारी द्वारा गाड़ी का और वो स्वर्ण व्यवसायी का फोटो पहले दिखाया गया क्या यह तुम्हारी वो तस्वीर है? उसके बाद उसके साथ मारपीट की बात सामने आ रही है, तो वो कौन आदमी है जो तस्वीर पहले भेज दिया? इसमें जो लाइनर है उसकी भी पहचान की जा रही है, उसको भी हम लोग जल्द ही पकड़ लेंगे। तो कल आपकी जो क्राइम मीटिंग थी उसमें थाना प्रभारी मौजूद थे? कल नहीं, कल वो नहीं आए थे, इसलिए संदेह और गहरा गया था। कल सुबह ही उसने जो है किसी कांड के अनुसंधान में हमसे बाहर जाने की अनुमति मांगी थी, तो ये भी एक संदेह का विषय हुआ हमारे लिए। तो तत्काल फिर हम लोगों ने एसडीपीओ के नेतृत्व में इसमें जांच करवाई। तो भेल्दी पे चले गए घेरे में क्या है? भेल्दी के पास जो है उस गाड़ी की फोटो थी, तो हम लोग उस पर भी जांच कर रहे हैं कि भेल्दी में आखिर किसने इस गाड़ी की फोटो भेजी, तो उस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं। क्या गिरफ्तार जो था सचिव उनको जेल भेजा जाएगा क्या? बिल्कुल जेल भेजा जाएगा। इस तरह का कृत्य कोई भी करेगा, चाहे वो पुलिस का ही क्यों न जवान हो, थानाध्यक्ष क्यों न हो, किसी भी रैंक का अधिकारी हो, सभी लोगों पर आपराधिक कर्म करने पर हम लोग कठोरतम कार्रवाई करेंगे और इस मामले में भी सीबी ट्रायल चला के सजा दिलाई जाएगी। इसमें कुल कितने पुलिसकर्मियों की संलिप्तता सामने आई? अभी तक 2 पुलिसकर्मियों की संलिप्तता सामने आई। लेकिन सवाल यह नहीं है दोस्तों, सवाल यह है कि बिहार में क्या इस तरीके से सुशासन की सरकार चलती है? हमें कहीं से भी नहीं लगता कि यह सुशासन की सरकार है, बल्कि इसे महाजंगल राज ही बोलेंगे। अब जरा सोचिए, इतनी बड़ी सी घटना थी, इसके लिए ये प्रकाश में आ गई। जरा सोचिए, इससे जो छोटी मोटी जो घटनाएं होती होगी वो क्या प्रकाश में आती होगी? इसका जवाब है नहीं। और इन तमाम घटनाओं से आप पुलिसिया तंत्र पर कितना भरोसा करेंगे? और दोस्तों, दूसरी खबर है, कल बिहार बंद के दौरान पप्पू यादव अपने ओवैसी और चंद्रशेखर की पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बिहार बंद का आह्वान किया था और इस बंद के दौरान उनके कार्यकर्ताओं द्वारा सड़कों पर आगजनी, पथराव और सड़कों को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस तरीके के विरोध प्रदर्शन से बीपीएससी अभ्यर्थियों को पप्पू यादव कौन सा लाभ दिला सकते हैं? दोस्तों, आपको बताते चलें कि इससे बीपीएससी अभ्यर्थियों को एक नई मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। तोड़ फोड़ करके, सड़क जाम करके इस तरीके से बीपीएससी अभ्यर्थियों को कौन सा आप न्याय दिला देंगे? सवाल यह नहीं है दोस्तों, सवाल यह है कि पप्पू यादव ने जिस तरीके का भीड़ एकत्रित किया था, उस भीड़ में जब पत्रकारों ने घुसकर कुछ लड़के से सवाल किया कि बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो छात्रों ने जो कहा वो सुनकर आप भी हैफ हो जाएंगे। कुछ लड़के ने जवाब दिया कि मैं तो इंटर में पढ़ता हूं, मैं तो ऐसे हम अपने भैया के कहने पे आ गए, और उसे बीपीएससी का फुल फॉर्म ही नहीं मालूम था। जाहिर सी बात है, उसे क्या मालूम। और वही दूसरी लड़के ने जब ये सवाल किया गया कि तुम काहे के लिए आए हो, तो वो बोल रहा है कि फरवरी में जो होने वाली जो एग्जाम है, मैं उसी के विरोध प्रदर्शन में आया हूं। दोस्तों, ये कौन सा भीड़ एकत्रित करके बीपीएससी अभ्यर्थियों को क्या ही कुछ दे सकते हैं पप्पू यादव? अगर इस तरीके का न्यूज, जरा सोचिए, बाहर के राज्यों में जो लोग देखेंगे वो तो यही समझेंगे कि ये सब के सब बीपीएससी अभ्यर्थी हैं और इस तरीके का बीपीएससी अभ्यर्थी हैं। जरा सोचिए, तो क्या बिहार की छवि क्या होगी? धूमिल नहीं होगी। और इस तरीके से पप्पू यादव कहीं ना कहीं बिहार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किए हैं। इस तरीके से कौन सा बीपीएससी अभ्यर्थियों को आप न्याय दिला दीजिएगा? माना कि आप छात्रों के हित में खड़े हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप, वही होता है ना, गधों की झुंड लेके आप पहुंच गए। माना कि ठीक है, आप बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए काफी आप समर्थन में हैं,
काफ़ी आप आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, सही है, लेकिन इसके भी कुछ नियम होते हैं, कायदे होते हैं, कानून होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ तंत्र लेकर कहीं बिस्तर को पे उतर जाए, आगजनी करें, तोड़ फोड़ करें। विरोध प्रदर्शन करना है तो सीखना चाहिए प्रशांत किशोर से, जो काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी को आपत्ति ठेस पहुंचाए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी भी लगातार वो अनशन पे हैं। सवाल यह नहीं है दोस्तों, सवाल यह है कि एक पढ़े लिखे नेता और एक कम पढ़े लिखे नेता में आप समझ सकते हैं कितना आकाश जमीन का फर्क होता है। फिलहाल सोचना आपको है। आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज और मैं हूं राजन कुमार मिश्रा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।